अभी कुछ अर्सा कबल इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को ट्विटर महाज पर लफ्जी गोलाबारी का शिकार कर चुके हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर चुके हैं। खुद इमरान खान इलेक्शन मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खूब बयानबाजी भी कर चुके हैं। इन तमाम बातों को भूल कर क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा और क्या इमरान खान अमरीकी सदर की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी करवा पाएंगे या नहीं यही सवाल होगा हमारे पैनल से। सवाल इस तरह से है, वजीर आजम का दौरा अमरीका, इमरान खान का दौरा अमरीका, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका है। ट्रंप इंतजामिया, क्या इमरान खान के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात बेहतर होंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, वजीर आजम हैं, फिर उनके हमरा अस्करी क़यादत भी है, आप क्या समझते हैं इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? अच्छा, एक तो पहले एक प्रोग्राम में काफ़ी तफसील से इस सिलसिले में बात हो चुकी है। बहरहाल देखो, ट्रंप ने खुद इनिशिएटिव लिया है। उन साहब की ना मैडनेस के पीछे एक मेथड होता है। ट्रंप वो आदमी हरगिज़ नहीं है जो नॉर्मली लोग जिस तासुर में है। मेरा तासुर कभी नहीं रहा, हत्ता कि जो कॉलम इनके इलेक्ट होने से चंद दिन पहले लिखा, उस पर लोगों ने कहा कि तो पागलपन कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ कमिट कर रहे हो। सो ही इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, वो अपनी टाइप की कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अब अगर उसने इनिशिएटिव लिया है ट्रंप ने, तो जाहिर है कोई इमरान खान के साथ पढ़ता तो नहीं रहा, उसने कोई पिकनिक के लिए तो नहीं बुलाया उसको। वो इसको नतीजा खेज बनाना चाहेंगे, बनाना चाहते हैं, और ये नतीजा खेज होगा। दोनों मुल्कों की ज़रूरतों की नौइयत में और शिद्दत में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन दोनों मुल्क एक बेहतर और डिफरेंट रिलेशनशिप के ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। और ये ज़रूरत जो है दोनों की, मैंने पहले कहा ना कि उसकी नौइयत मुख्तलिफ है, उनकी अपनी अपनी किस्में हैं ज़रूरतों की। ये बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल और मल्टी पर्पज़, कसीरुल जहती और कसीरुल मकासद किस्म की ये ज़रूरतें होंगी इनकी। और देखें, एक और बात कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, उसमें गर्मी सर्दी, नरमी सख्ती, ठंडा गरम, ऊंच नीच, ये सब चलता रहा है। यही तारीख है हमारी, ठीक है। और इस बार कम से कम मैं तो आई एम 100% श्योर, ये कितनी देर चलेगा ये रोमांस, वो बात की बात है कि लेट्स होप फॉर बेटर फेज। बहुत जो सूरत हाल है या खासे अरसे से चलती आ रही है, उससे सूरत हाल बहुत एक बेहतर सूरत हाल की तरफ मुख्तलिफ और बेहतर जाएगा, और ये बड़ा एक मानी खेज और नतीजा खेज दौरा जी साबित होगा। ठीक, हफीजुल्लाह न्याई साहब, यही कहा जा रहा था जब सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान आए थे, तो ये पहले तो कुछ इजहार किया जा रहा था कि क्योंकि शरीफ फैमिली से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो पता नहीं कैसी बातचीत होगी दोनों रहनुमाओं के दरमियान। लेकिन बाद में तो ये भी MBS से मुतालिक कहा गया कि वो बड़े फ़ैन इमरान खान के हो गए, रहनुमाओं दोनों ने बड़े अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक जो भी ट्विटर हिस्ट्री रही है या अमरीका के हवाले से इमरान खान साहब के बयानात रहे हैं, आज व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में हम कुछ मुख्तलिफ देख सकते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान? देखें जी, बहरहाल कोशिश तो दोनों तरफ से यही होगी कि हालात बेहतर हों, और दोनों तरफ की कुछ हदूद क़यूद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पाकिस्तान की ख्वाहिशात हैं, कुछ अमेरिका के मुतालबात हैं। पहले तो ये दौरा कई लिहाज से मुख्तलिफ है। ऑफिशियल जो कहना चाहिए, इवन प्रोटोकॉल जो है वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना ही वहाँ से हायर किया है। और दूसरा ये है कि आपने देखा है कि शाहिद कुरैशी ने उनको रिसीव किया। अब ट्रंप साहब उनको वाइट हाउस में रिसीव करेंगे। उनका जो कल बयान आया, उनका तफसील वाइट हाउस का जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में दिया। अब ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं थी, ज़्यादा खुल के सामने आई हैं कि अमेरिका के पेश नज़र चंद चीज़ें हैं पहले क्या, और उनमें से कुछ चीज़ें हमने करनी शुरू कर दी थी। हाफिज सईद साहब को हमें अरेस्ट किया, ट्रंप का बयान आ गया कि हम तो 2 साल से कह रहे थे। उसके ऊपर वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कल कह दिया
कि जी ये तो 7 बार पकड़ के छोड़ चुके हैं और हम ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं, तो हम इस कोशिश को के बारे में उस वक्त हतमी राय तय करेंगे जब वो उसको हाफिज सईद को उनके मंतकी अंजाम में पहुँचाएंगे। शकील आफरीदी के बारे में उन्होंने कहा वो हमारा हीरो है और पाकिस्तान ने उसको जेल में रखा हुआ है, और वो बंदा जिसने हमारी सिक्योरिटीज़ के लिए और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में हमारी मदद की, हमारा वो गद्दार है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि उसके बारे में हमारी होप्स यही हैं कि ट्रम्प जो पाकिस्तान है उसके अंदर बेहतरी आएगी, को अकल आएगी, अकल तो नहीं कहा उन्हें, को बेहतरी आएगी और वो शकील आफरीदी के बारे में करेंगे। फिर तालिबान के बारे में उन्होंने कहा जी कि उसके ये तो अमेरिका के मुतालबात हैं कि तालिबान के बारे में वहाँ पे खुद कुछ हमले ख़त्म होने चाहिए, और पाकिस्तान जो है उसने थोड़ा बहुत किया है, कुछ किया, उन्होंने कहा कुछ किया है लेकिन उनको बहुत कुछ करना है। तो वो डू मोर, और इसी तरह और भी जितनी चीज़ें हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राहदारी, मेरे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कल ब्रीफिंग आई उसमें तो इंडिया की ज़बान थी, वही डिक्शन, वही लैंग्वेज, वही पार्लियामेंट, वही बम्बे अटैक, वही राहदारी। मुझे एक बात मुझे इसको कहना चाहिए, वो ये है कि ये जो सारे काम हम कर रहे हैं, इसी काम के ना करने से हमने इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें झेली थी, और फिर जिस तरीके से ये है कि जी हमने जो विजिट प्लान हुआ कि ज़ल्मे खलीलज़ादे के थ्रू या मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू, और ये विजिट प्लान हुआ और इस तरह हम पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने कमिट भी नहीं किया, उन्होंने कहा जी हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि हम कोई पैसे नहीं देंगे ना सिक्योरिटी में ना कोलिशन स्पोर्ट्स फंड में। ट्रेड के बारे में उन्होंने कहा जी हाँ, उसके लिए हम रास्ते उनको देंगे, लेकिन अगेन डू मोर, पाकिस्तान ने दिखाना है। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि वहाँ से जाके ज़्यादातर ये है कि जी कई बातें हैं जी कि और भी कई ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उनमें भी अमेरिका की इक्से आएगी, कुछ दखलंदाजी होगी, और सही उससे मुतालिक भी होगी। ठीक, नई ऑप्शन आप ले रहे हैं, डू मोर का मुतालबा न्याय साहब आप समझते हैं कि बाबर साहब की तरफ जाएंगे? बाबर साहब आ चुका है डू मोर का मुतालबा। ठीक, बाबर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, इस बारे में कंफर्म खबर कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। तो रिसीव करने कौन आया या नहीं आया, ये आपके ख्याल में मैटर करना चाहिए सूरत हाल के अंदर? और जब दोनों रहनुमा बैठेंगे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, सबसे अहम किस मौजू पर बात की जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपके ख्याल में? देखिए, ये रिसीव करने वाली जो कहानी है, मेरा तो ख्याल है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ब्लो करते हैं ऐसी चीज़ों को। पाकिस्तान के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं इस तरह की चीज़ पे कि जी प्राइम मिनिस्टर ख़ुद गए और अरब लीडर्स आए होते हैं तो उनकी गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक वर्किंग विज़िट है, स्टेट विज़िट नहीं है। सो जो डिप्लोमेट्स हैं वो उसका फ़र्क भी बयान करते हैं कि जब स्टेट विज़िट होता है तो एक और तरह की रिसेप्शन होती है, एक वर्किंग विजिट है उसकी एक और तरह की रिसेप्शन होती है। एक डलस एयरपोर्ट की एक अपनी नौइयत है, उसमें जो जहाज़ के साथ ये जो स्पेशल आके वो लगती हैं उनकी बसेस, उसी से ट्रांसपोर्ट करते हैं आपको आम तौर पे आगे टर्मिनल के ऊपर। सो उनकी जो हेड ऑफ प्रोटोकॉल थी वो भी आई हुई थी वहाँ पे, जिसका फोकस, जिसका काम ही है कि वो हेड ऑफ स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को रिसीव करे, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई थी। सो मेरा ख्याल है कि ये भी पुराने कुछ बयान जो खुद इमरान खान साहब के अपने थे कि अयूब खान जब गए तो उन्हें ऐसे रिसीव किया, वैसे रिसीव किया, उसकी वजह से लोग क्रिटिसाइज़ करें, मेरा ख्याल है ये काफ़ी रेलेवेंट बात है। जहाँ तक आपकी बात है कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेरा ख्याल है कि हालात इतने ख़राब थे पाकिस्तान और अमेरिका के कि किसी की कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इससे ज़्यादा कि ये रिलेशनशिप को रीसेट करने की एक कोशिश है। और उसमें जिस तरह हसन साहब कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी दोनों लीडर्स की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी इमर्ज करती है, क्योंकि दोनों थोड़े इम्पेचुअस हैं, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं जल्दी चीज़ों के ऊपर। लेकिन बेसिकली इस दौरे का फोकस सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों पे है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन है उसमें आर्मी चीफ हैं, बाकी लोग हैं, फ़ौज की क़यादत जा रही है, उससे भी नज़र ये आता है कि ज़्यादा फोकस, और अमेरिका की नीड भी इस वक्त सिक्योरिटी रिलेटेड है। वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, एक दो इशूज़ के ऊपर बात फंसी हुई है तालिबान के साथ कि सीज़ फायर होगी या नहीं होगी, और फिर गवर्नमेंट के अंदर अगर तालिबान आएंगे तो वो बाकी ग्रुप्स के साथ बात करेंगे और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसके ऊपर कोई आगे चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अमेरिका का फोकस है, बिकॉज उनके इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो ये कह सकें कि हमने इफेक्टिवली पुल बैक किया है, पुल आउट किया है जो ट्रंप ने वादा किया है। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो
FATF से रिलेटेड हमारे ऊपर बात होती है या डू मोर की बात होती है या हमें ये कहा जाता है कि ये मिलिटेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो नैरेटिव पीछे हटे और अमेरिका ये एडमिट करे, जिस तरह से ट्रंप ने ट्वीट भी की कि इन्होंने जब ये हमने इधर क्रैकडाउन किया अपने मुल्क में और गिरफ्तार किया हाफिज सईद साहब को, उसके ऊपर ट्वीट की और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से टेररिस्ट डिक्लेयर किया BLA को। सो हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो नैरेटिव है कि इंडिया यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहा है टेररिज्म की और हम जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसके ऊपर इफेक्टिवली क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये चीज़ अमेरिका के फॉर्मल नैरेटिव में आए ताकि डू मोर वाली बातचीत कम हो। और जिस तरह से अमेरिका हमें किसी स्टेज के ऊपर एज अ पार्टनर देखता था, एज अ एलाई देखता था, हमें दोबारा से वैसे देखना शुरू करे एज अपोज टू एन एडवर्सरी। सो मेरा ख्याल है ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी जी बिल्कुल, ये इटसेल्फ एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि ये वर्किंग लेवल ग्रुप वाली मीटिंग हुई है। ये इटसेल्फ होना एक ब्रेक थ्रू है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। होपफुली बेहतर होंगी हालात। अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है दुनिया का और उससे ताल्लुकात अच्छे रखना हमारे इंटरेस्ट के अंदर है। सही, बिल्कुल। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। ओवरऑल ये आप समझते हैं कि इससे अभी तक यही तासुर है कि कुछ बेहतरी की ही खबरें मिलेंगी ताल्लुकात में। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में अब जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी गुफ्तगू करें, सिक्योरिटी उनके अमेरिका के लिए अहम है, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला इस वक्त इकॉनमी ही है, तो आपके ख्याल में कोई इकॉनमी से रिलेटेड भी पेशरफ्त हो सकती है इस दौरे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसेप्शन वाली बातें हैं ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जब आप जो पहले दिन का विज़िट था वो बिल्कुल निजी था और इसीलिए ऑफिशियल्स नहीं आए थे। जो स्टेट विज़िट है वो गालिबन आज से है, जब आज वो वज़ीर आज़म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। तो अक्सर होता है कि जब आप विज़िट पे होते हैं तो एक दिन अगर आप पहले पहुंच जाएं या 2 दिन पहले पहुंच जाएं तो वो आपका फिर निजी दौरा होता है जिसका ताल्लुक़ स्टेट टू स्टेट नहीं होता। वो सिक्योरिटी के मामला तो अपनी जगह होते हैं। दूसरी बात यह कि जब अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत जो एक साथ गई है तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है कि अस्करी क़यादत पूरी तरीके से सिविलियन लीडरशिप के पीछे खड़ी है और स्ट्रांगली खड़ी है, चाहे वो मामलात सिक्योरिटी के हों, इंटरनल सिक्योरिटी के हों, ग्लोबल सिक्योरिटी के हों, रीजनल सिक्योरिटी के हों। और यही मैसेज वो दे रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं। और इसीलिए जो वफूद की मुलाकात है आज वाइट हाउस में, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीड करेंगे, उधर से US प्रेसिडेंट लीड करेंगे, उसमें आर्मी चीफ मौजूद होंगे और 1-on-1 मुलाकात है वो अलग होगी। चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पे आपके जो उन्होंने कट्स किए हैं वो ख़त्म कर देंगे, तो फौरी तौर पे तो ये नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुस्बत मैसेज ज़रूर जाएगा इकनॉमिक फ्रंट पे भी और सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर भी और वाज़े तौर पे एक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी एक मैसेज ज़रूर जाएगा। जो चीज़ें जिस तरीके से मूव हुई हैं उससे नज़र यही आता है, ज़रूर एक मैसेज आएगा। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। रीमा, ये खबरें भी सामने आ रही हैं अब जब वज़ीर आज़म अमरीका पहुँचे कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वहाँ अमरीका में कोई लॉबिंग फर्म नहीं रखी हुई पाकिस्तान का बयानिया बिल्ड करने के हवाले से। मीनवाइल हम पाकिस्तान में अक्सर कहा करते हैं कि भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके ख्याल में ये बात कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी सदाकत है इन खबरों में? शुक्रिया अब्सा। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि मेरा नहीं ख्याल मैं वो एक्सपर्टीज़ रखती हूँ या वो नॉलेज रखती हूँ कि मैं इस पे ओपिनियन दे सकूँ। तो माज़रत के साथ मैं कोई राय नहीं लूँगी इस पे, लेकिन जो हमारा वक्त है वो उसमें जैसे लोग हैं, मेरा ख्याल है अगर कोई बना सकता है इस मुलाकात को मीनिंगफुल और नतीजा इस कुछ निकल सकता है तो उन्हीं से निकल सकता है, लेकिन मैं कोई इस पे डिफिनिटिव राय नहीं रखती। सही।